किसान भाइयों, धान की किस वैरायटी में यूरिया की टोटल मात्रा कितनी पड़ेगी और कितनी बार में हम यूरिया डाल करके नाइट्रोजन को पूरा कर सकते हैं और कौन सा टाइम हमें सही रहता है अपनी धान की वैरायटी के हिसाब से यूरिया डालने का। न चलिए दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं जिससे आप एक एक पॉइंट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी करिएगा। बात कर रहे हैं कि धान में यूरिया की मात्रा, जिसको लेकर के किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहती है। सही मात्रा डालने का तरीका इस समय नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सी वैरायटियां हैं जिसके पकने का टाइम अलग अलग रहता है। तो जब आप रोपाई कर देते हो तो रोपाई से लगा करके और पकने तक जो टाइम रहता है उस टाइम को ले रहे हैं, क्योंकि नर्सरी का टाइम तो आपने निकाल दिया है। तो रोपाई के बाद से जो पकने का टाइम होता है उस टाइम को आपको ध्यान में रखना है, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है और किस टाइम पर पककर तैयार हो जाएगी। उस हिसाब से आप अपने खेत में जो मात्रा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको लेकर के डाल सकते हो। यदि आप हाइब्रिड किस्में लगाते हो तो हाइब्रिड किस्में में दोस्तों मात्रा यूरिया की ज़्यादा पड़ती है। तो रोपाई करने के बाद या रोपाई करते समय जो आप मात्रा डालने जा रहे हो या आपको टोटल मात्रा जो डालनी है कुछ इस प्रकार से डालनी है। देखिए, हाइब्रिड किस्मों में जो रोपाई करने के 80 से लगा करके 120 दिन के भीतर धान की वैरायटियाँ पक जाती हैं, उसमें कुल मिलाकर के एकड़ में बात करें तो 1 एकड़ में 104 किलोग्राम, हेक्टेयर में बात करें तो 260 किलोग्राम यूरिया की ज़रूरत होती है। जो 110 से 120 है, ये 1 हेक्टेयर की नाइट्रोजन की कुल आवश्यकता है, वो यहाँ पर आपको समझ लेना है। रोपाई जब आप कर रहे हो तो रोपाई के टाइम पर जो उर्वरक आपको डालने हैं कुछ इस प्रकार से डालनी है। देखिए, अगर आप एनपीके डाल रहे हो या डीएपी डाल रहे हो तो एनपीके डीएपी के साथ में, क्योंकि एनपीके में 12%, डीएपी में 18% होती है, चूँकि डोज के हिसाब से आपको अलग से जो साथ में मिला करके यूरिया डालनी है वो 25 किलोग्राम डालनी है। एकड़ के हिसाब से हेक्टेयर में 65 किलोग्राम डालनी है। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट बुआई कर रहे हो रोपाई के टाइम पर तो आपको यूरिया की मात्रा 1 एकड़ में 50 किलोग्राम यानी 1 बोरी आप ले लीजिए और 1 हेक्टेयर में आपको 125 किलोग्राम जरूरत पड़ेगी। यानी अब रोपाई करने के टाइम पर ये डाल दिया है तो पहली टॉप ड्रेसिंग आपको कम अवधि वाली धान में 20 से 25 दिन पर करनी पड़ती है। 20 से 25 दिन पर जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो आपको 25 किलोग्राम से लगा करके 30 किलोग्राम यूरिया डालनी है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 65 से 70 किलोग्राम आपको 1 हेक्टेयर में यूरिया पहली टॉप ड्रेसिंग में डालनी है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग आपको 35 से 40 दिन पर कर देना है और इस टाइम पर भी 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर 65 से 70 किलोग्राम यूरिया आपको डालनी रहेगी। यदि आपकी वैरायटी 120 से 135 दिन में पककर तैयार होती है तब आपको जो मात्रा लेनी है कुछ इस प्रकार से लेनी है, यानी कुल नाइट्रोजन की मात्रा 120 से 130 किलोग्राम जरूरत पड़ेगी। जो कुल यूरिया की जरूरत पड़ती है वो 120 से 130 किलोग्राम जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ में। यानी हेक्टेयर की बात करें तो 300 से 325 किलोग्राम आपको 1 हेक्टेयर में डालने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो तो मात्रा आपको 60 से 70 किलोग्राम डालनी पड़ेगी एकड़ में और 150 से 160 किलोग्राम हेक्टेयर में डालनी पड़ेगी। वहीं यदि आप एनपीके या डीएपी के साथ में बुआई कर रहे हो तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ या 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बुआई के टाइम पर यूरिया को डालना है। पहली टॉप ड्रेसिंग आपको 25 से 30 दिन पर कर देना है और इस टाइम पर जो एकड़ में डोज आपको रखनी है वो 30 से 35 किलोग्राम हाइब्रिड प्रजातियां जो मैं बता रहा हूँ, और यदि हेक्टेयर में डाल रहे हो तो 75 से 80 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ मात्रा डालनी है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग आपको 40 से 45 दिन की अवस्था पर करना है और इस टाइम पर भी 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि 135 दिन या इसके ऊपर की वैरायटियां आपने लगाई हैं, हालांकि बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में जहां पर ज़्यादा पानी भर जाता है या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं वहां पर ज़्यादा लंबी अवधि के भी धान किसान भाई लगाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एनपीके या डीएपी डाल रहे हो तो उस टाइम पर आपको 1 एकड़ में कुल मात्रा जो है 140 से 150 किलोग्राम यूरिया की पड़ेगी। वहीं 1 हेक्टेयर में 350 से 370-75 किलोग्राम
आवश्यकता पड़ेगी यूरिया की। तो एनपीके डीएपी अगर आप डाल रहे हो तो 30 किलोग्राम से लगा करके 35 किलोग्राम एकड़ या 75 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर में डालनी पड़ेगी। वहीं यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हो तो 50 से 60 किलोग्राम आप बुआई के टाइम डाल सकते हो प्रति एकड़, या 140 से 150 किलोग्राम आप डाल सकते हो प्रति हेक्टेयर। अब ये लंबी अवधि की है तो इसमें 2 बार डाल करके नाइट्रोजन को पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आपको 3 बार डालनी पड़ेगी। तो पहली टॉप ड्रेसिंग आपको 25 से 35 दिन पर करना है, जिसमें से 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम आपको यूरिया लेनी है प्रति एकड़, या 70 से 75 किलोग्राम आपको लेना है प्रति हेक्टेयर। दूसरी टॉप ड्रेसिंग आपको 40 से 45 दिन पर करनी है, इसमें भी 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा यूरिया की रखनी है, 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा आपको रखनी पड़ेगी। तीसरी टॉप ड्रेसिंग आपको 50 से 60 दिन या बालियां निकलने की अवस्था के पहले पहले कर सकते हो। इसमें भी मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम एकड़ में रखनी पड़ेगी, और 70 से 75 किलोग्राम या 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा रखनी पड़ेगी। अब ये हाइब्रिड किस्मों के जो वैरायटियां हैं उस अनुसार डोज रखनी है, लेकिन अगर आप देसी या बासमती किस्में लगाते हो तो उसमें मात्रा अलग हो जाती है, क्योंकि हाइब्रिड किस्मों में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसकी अपेक्षा बासमती या देसी किस्मों में मात्रा की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो अगर आप बासमती या देसी किस्में लगा रहे हो तो जो 110 दिन के अंदर वैरायटियाँ पककर तैयार हो जाती हैं, उसमें प्रति एकड़ जो है 50 से 60 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रति हेक्टेयर 125 से 150 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी। इन किस्मों में आप जब बुआई कर रहे हो एनपीके या डीएपी डाल रहे हो तो कोशिश करें एनपीके या डीएपी डालें, सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों नहीं डालें, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा डोज भी यूरिया की लेनी पड़ेगी। तो एनपीके या डीएपी अगर आप डाल रहे हो तो शुरुआत में जब बुआई के टाइम पर, रोपाई के टाइम पर डाल रहे हो तो आपको अलग से यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से मात्रा पूरी हो जाएगी। यानी एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम जो हम बता रहे हैं वो बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालनी है, और शुरुआत में आप जो 1 एकड़ में 78 से 80 किलोग्राम सिंगल सुपर एनपीके या 50 किलोग्राम डीएपी डाल रहे हो प्रति एकड़, तो उसी में जो 18% या 12% नाइट्रोजन होती है उसके माध्यम से आवश्यकता जो होती है शुरुआत में वो पूरी हो जाती है। तो पहली टॉप ड्रेसिंग 110 दिन की अवस्था में जो पकने वाली वैरायटियां हैं वो 20 से 25 दिन पर लगा देना है, और 25 से 30 किलोग्राम आपको पहली टॉप ड्रेसिंग में प्रति एकड़ डालना है, यानी 65 से 75 किलोग्राम आपको प्रति हेक्टेयर डाल देना है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब आप कर रहे हो तो 35 से 40 दिन पर आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी है, और 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ या 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा आपको डालनी है। वहीं यदि 110 से 125 दिन में पककर तैयार होती हैं वैरायटियाँ तो आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी जो 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी 150 से 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की जरूरत पड़ेगी। तो पहली टॉप ड्रेसिंग आपको 25 से 30 दिन पर कर देनी है, बाकी आपको रोपाई के टाइम पर जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है एनपीके या डीएपी के माध्यम से पूरी कर देना है। तो 30 से 35 किलोग्राम डालनी है, और हेक्टेयर की बात करें तो 75 से 90 किलोग्राम डालनी है। वहीं दूसरी टॉप ड्रेसिंग में 35 से 45 दिन पर 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़, 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालनी है। अब बात करते हैं जो लंबी अवधि यानी 125 दिन के ऊपर पकने वाली वैरायटियां हैं, या 125 से 45 दिन में जो पककर तैयार हो जाती, उन वैरायटियों में आपको 3 टाइम डालनी पड़ेगी। तो रोपाई के टाइम पर आप नाइट्रोजन की पूर्ति जो है डीएपी या एनपीके डाल करके ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहली टॉप ड्रेसिंग आपको 20 से 30 दिन पर करनी पड़ेगी, और 25 से 30 किलोग्राम आपको एक बार में यूरिया डालनी पड़ेगी। यानी एकड़ की बात करें तो कुल मात्रा जो है आपको 70 से 90 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी यूरिया की। वहीं यदि हम हेक्टेयर में बात करें तो 180 से 225 किलोग्राम आवश्यकता पड़ेगी, जिस हिसाब से पकने की अवधि है उस हिसाब की मात्रा यहाँ पर कम और ज़्यादा है, तो उसी अनुसार आपको लेना है। तो पहली टॉप ड्रेसिंग में जैसा कि मैंने एकड़ में बताया है कि 25 से 30 किलोग्राम, वहीं हेक्टेयर में जो है आपको 60 से 75 किलोग्राम लेनी है, जो कि 20 से 25 दिन पर करनी है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग 35 से 40 दिन पर करनी है, सेम मात्रा 25 से 30 किलोग्राम लेनी है, और हेक्टेयर में 60 से 75 किलोग्राम लेनी है। तीसरी टॉप ड्रेसिंग जो है आपको 50 दिन के ऊपर बालियां निकलने की अवस्था के पहले पहले करना है, जो कि मात्रा आपको
20 से 30 किलोग्राम डालनी पड़ेगी, और हेक्टेयर की बात करें तो 60 से 75 किलोग्राम डालने की जरूरत पड़ेगी। अब इस हिसाब से अगर आप नाइट्रोजन की सेम टाइम पर पूर्ति कर देते हो तो वैसे तो अलग से आपको आवश्यकता नाइट्रोजन की नहीं पड़ेगी, क्योंकि पौधे में कमी ही नहीं दिखेगी। लेकिन किसी कारणवश यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखती है, लिंचिंग हो जाती है, जब आपने नाइट्रोजन को डाला यानी यूरिया को डाला है और बारिश हो गई और खेत से पानी बह करके चला गया है, तो इस स्थिति में यदि खेत से पानी तुरंत निकल गया तो आपको 8 से 10 दिन के बाद फिर से उसी मात्रा में डाल देना है जो मैंने मात्रा बताई है, क्योंकि उतनी तो मात्रा आपके खेत से निकल गई तो आपको फिर से पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि बालियां निकलने के पहले पत्तियां पीली कमजोर दिखाई पड़ने चालू हो जाती हैं, यानी नाइट्रोजन की कमी दिखना चालू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों आपको स्प्रे करके पूरा कर देना। स्प्रे आप 19 13 1744 1261 इस प्रकार की जो उर्वरकें आती हैं उनको डाल करके पूरा कर सकते हो। तो इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य जो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता बाद में पड़ती है, खासतौर से लंबी अवधि वाली धान की वैरायटियों में, चाहे देसी किस्में हो, चाहे हाइब्रिड किस्में हो, चाहे बासमती किस्में हो, उसमें लास्ट में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जो शुरुआत में डाला है वो लास्ट तक नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो घुलनशील उर्वरकें आती हैं उनको डाल करके नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर सकते हो, फास्फोरस और पोटास को भी पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने धान की वैरायटियों की जो पकने की अवधि है उस हिसाब से यूरिया को डाल देना है। जो मात्रा यहाँ पर हमने बताया है उसी मात्रा में लेना है। अगर आप मात्रा कम लेते हो तो नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ना चालू हो जाती है, और आपको कमी दिखाई देने पर यदि पूरा नहीं करते हो तो फसल कमज़ोर हो जाएगी, उत्पादन कम मिलेगा। और अगर मात्रा आप बढ़ा करके डाल देते हो तो तरह तरह के रोग बीमारियां, फफूंद जनित बीमारियां फैलने का चांस रहता है, और ख़ासतौर से लास्ट में जो कंडुआ जिसको बोलते हैं, हल्दी रोग बोलते हैं, फॉल्स स्पॉट बोलते हैं, वो रोग भी लगने का चांस बन जाता है। तो इसलिए सीमित मात्रा जो है, उचित मात्रा जो आपके धान के लिए है, उतनी ही नाइट्रोजन को यूरिया के माध्यम से आपको पूरा करना है। तो ये तो रही दोस्तों आपको यूरिया अपनी वैरायटी के हिसाब से किस वैरायटी में डालनी है, कितनी बार में डालना है जानकारी। आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।